गुरुदेव प्रणाम। अच्छा, मतलब आठवां सातवां। अच्छा जी, को लेके आठवीं। खुश हो, खूब चल रही है, स्वस्थ रहिए, आनंद करिए। गुरुदेव डीएनए में बेटा बात कर रहे हैं। गुरुदेव जी प्रणाम। खुश रहिए। मैं लक्ष्मी नारायण ग्वालियर से आया हूँ और मेरे डीएनए में 4 लोग हैं और मेरे परिवार पे ऐसी दृष्टि डाल दीजिए कि सब सही हो। बाबा माँ आपकी की कृपा दृष्टि पे, कृपा बनी रहे। बाबा माँ की दृष्टि पड़ी गई है। देखो कैसे कैसे कष्ट थे, जी जो सर। सब सब नष्ट हुए। आप हस्बैंड वाइफ में देखो कैसा होता जा रहा था, कमर हिप जॉइंट कैसे होते जा रहे थे। एक ही जैसी इसमें थी, किसी में कम किसी में ज्यादा। ये सारे सब कष्ट आ रहे जो दरबार ने नष्ट किए। ठीक है, जी आपके और बेटे के देखिए क्या क्या कष्ट थे, इसमें आपके और बेटे के दोनों के नष्ट हुए, अब शेष नहीं। क्रोध बहुत आता था, श्वास लेने में कष्ट होता था, उठने बैठने में कष्ट आता था, डिप्रेशन की स्मृतियां थी, हार्मोनल इम्बैलेंस की स्मृतियां थी, कमर में दर्द, एमएनडी की स्मृतियां थी, मोटर नर्व डैमेज हो रही थी, कमर से नीचे का हिस्सा धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, गैंग्रीन की स्मृतियां थी, मुंह में घाव बनाने वाली ये स्मृतियां थी, गले में घाव बनाने वाली ये स्मृतियां थी, सर्वाइकल पास ट्यूमर की स्मृतियां थी, हर्निया की स्मृतियां थी, भगंदर की स्मृतियां थी, पसलियों में दर्द रहता था, स्पाइन में सड़न की स्मृतियां थी, नशा कराने वाली ये स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, लीवर में, मुंह में, स्पाइन में, भोजन नली में, पैनक्रियास में और प्रोस्टेट में। जी जी ऐसे सारी सब स्मृतियां नष्ट हो गई, हम अच्छे हैं, जी। खूब आनंद में। कल और महावन गुरुदेव। करेंगे तो उसमें आप जी जी रहेंगे महावन में। और जी बाकी दो लोग कौन रहेंगे, अभी वार्ता करके बताते हैं कौन कौन रहेगा जी जी। बच्चे को। नमस्ते गुरुजी। खुश हो बेटा, कैसे हो गुरुजी अभी? मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं बात करते समय बीच में अटक जाता हूँ। मेरी कॉन्फिडेंस बहुत कम था, सबसे ऊपर लिखा है। अकलाने की मेरी समस्या है गुरुजी। देखो क्यों होता था, सबसे ऊपर क्या लिखा है? आत्मविश्वास कमजोर रहता था, आगे पढ़ दो इनका सारा। गर्दन में ट्यूमर, अपने आप से नफरत, आंतों में घाव, इन्फेक्शन, प्राइवेट पार्ट में कष्ट होता था, कामुक विचार आते थे और वीरेनाश होता था, रक्त दूषित हो रहा था, एनीमिया की स्मृतियां थी, भोजन से अरुचि, फास्ट फूड ज्यादा खाने की इच्छा होती थी, गले में इन्फेक्शन व घाव बन रहा था, एमएनडी की स्मृतियां थी, स्वयं से भ्रमित रहना, जोड़ जोड़ में दर्द और बोन मैरो दूषित हो रहा था। अभी आप अच्छे हो, ये सब गंदी स्मृतियां नष्ट हो गई, हम्म। अभी कोई स्मृति शेष नहीं। और गुरुजी मेरी थोड़ी सी हाइट मेरी इंक्रीज कर दीजिए। होगा, धीरे धीरे होगा, उम्र है, बहुत उम्र है तुम्हारी लंबी। और गुरुजी मेरा वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। वो सब मैं लिखा है थोड़ा ना, सा इसमें क्यों नहीं बढ़ता दुबला सब? पतला हूँ इसलिए। मैंने बहुत इलाज करा लिया है इसका। इसमें सब लिखा है क्यों बढ़ती नहीं थी। ठीक है, अपने आप से, धन्यवाद गुरुजी। अपने लिए एक अच्छा भाव नहीं बनता था शरीर के लिए, है, अपने प्रति, स्वयं के प्रति नफरत के भाव, है ना? अब नहीं है। ठीक है, एनेमिक थे, जो जिसके कारण रक्त नहीं बनता था। बनता था तो तमाम गंदगी जिसके कारण आपका रक्त नष्ट हो जाता था। अब वो गंदगी गई, तो तमाम, बार बार नहीं कहेंगे, जिसके कारण आपको कमजोरी आ रही थी। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा, आपको स्वप्न में खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। इसको कल रखना महावन में, इस बच्चे को भी साथ। खुश हो बेटा। देखिए आपके बिटिया के कैसे कैसे कष्ट थे जो नष्ट हुए, अब शेष नहीं। माइग्रेन की स्मृतियां थी, सर्वाइकल में पेन, चक्कर जैसा आता था, स्पाइन में गैप आ रहा था, घुटनों में दर्द, सीजोफ्रेनिया की स्मृतियां थी, आने आवश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना, पीसीओडी की स्मृतियां थी, लंग्स टीबी की स्मृतियां थी, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी रहती थी, सोते समय दम घुटन की स्मृतियां थी, ओसीडी की स्मृतियां थी, ओसीडी का मतलब परिवार को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, आपस में बात करने का मन ना करना, अकेले रहने का, अलग रहने का मन करना, सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना,
चीजों को भुला देने वाली स्मृतियां थी। पढ़ाई से अरुचि कराने वाली स्मृतियां थी। पेट में दर्द होता था। यूट्रस में गांठों की स्मृतियां थी। कैंसर की स्मृतियां थी यूट्रस में, ओवरी में, फेफड़ों में, रेटिना में, त्वचा में, गॉल ब्लैडर में और सर्विक्स में। ऐसे ये सब नष्ट हुआ, तमाम गंदगी नष्ट हुई। अच्छी बिटिया में देखो, इसका यूट्रस खराब हो रहा था, आप ही की स्मृतियां उधर ट्रेवल कर रही थी, यूट्रस में कैंसर की स्मृतियां थी। इसलिए ओवरी कष्ट आते थे निष्क्रिय पेट में इसको। ओवरी निष्क्रिय हो रही थी। सूडो प्रेगनेंसी की स्मृतियां थी। पीसीओडी की स्मृतियां थी। हार्मोनल इम्बैलेंस था। और मासिक के समय अत्यधिक कष्ट होता था। डिप्रेशन में जा रही थी पूरी तरह ही। अपने आप से बात करने वाली इनकी स्मृति थी, अकेले अपने आप में बात करती रहे बैठ के, पागलपन जैसी स्मृतियां हो रही। हत्या आत्महत्या के विचार आते थे, रक्त इनका भी दूषित था, रक्त इसका पतला हो रहा था, रक्त में पतलापन था। सोशल एंजाइटी थी, लोगों के बीच ज्यादा घुल मिल नहीं पाती थी, अकेले रहने का इसका ज्यादा रहता था, लोगों से दोस्ती नहीं बना पाती। अपना चेहरा इसको शीशे में देखने में भय आता था, अपना चेहरा जल्दी शीशे में नहीं देखती थी, बचती थी शीशे में देखने से। कामुक विचार खूब भरे रहते थे, गंदे गंदे खूब सपने, गंदी गंदी हरकतें होती थी इनके साथ। गर्भाशय में खूब इन्फेक्शन इसी कारण से थी, क्योंकि सूक्ष्म जगत में इसके साथ बहुत गंदा गंदा होता था। और इसीलिए इसके अंदर यूट्रस की सर्जरी कराने वाली स्मृतियां सक्रिय हो गई थी, है ना? जो भी दिखाया हमने आपको, फाइब्रॉइड्स तमाम चीजें। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां भी थी इसको, तनाव के कारण, जो अब नष्ट हो गई। अब कुछ भी शेष नहीं। अब कोई कष्ट तो नहीं? नहीं। और गुरुजी अंदर से कुछ है नहीं अब। है? अंदर कुछ है नहीं अब, मतलब ना विचार ना कुछ। हाँ बिल्कुल बेटा, सब खत्म, गंदगी गई। अब आपको केवल स्वयं में सब गंदगी गई बेटा, सब बाहरी स्मृतियां रहती हैं, कोई गंदा गंदा सोच विचार आ जाता है, सब गया, इसलिए कुछ भी नहीं, सब अच्छा अच्छा सोच है, एक भी और गंदा विचार नहीं है। और गुरुजी अंदर से कुछ आवाज आती है मेल की। आती थी, अब देखो आ रही है आवाज, चेक करो। चले गए आवाज लगाने वाले, कोई आवाज नहीं। खुश रहो, खुश रहो, सब पागलपन की स्मृतियां थी बेटा। अब आप अच्छे, कल जब महाहवन करोगे बेटा, जी जी सर। महाहवन में तो जी आप और आपके दोनों बेटा बेटी जी रहेंगे। हाँ, कल जी कौन करेगा महाहवन? मैं करूंगा। हाँ ठीक। अपनी और बोल कुछ पूछना है। नहीं, पहले जो हम बात कर रहे हैं वो कर लीजिए भाई, पूछना जी चाहते हैं। जी जी। बेकार की अच्छा बातें पूछेंगे, अभी हम कुछ पूछने लगेंगे तो बता नहीं पाएंगे, शर्माएंगे अभी। सब नष्ट हो गया, कुछ बचा है नहीं। कौन करेगा, आप करेंगे महाहवन? मैं करूंगा सर। ठीक, इनको मैं खड़ा करिए, अपनी वाइफ को खड़ा करिए, आंखें बंद करिए। शुद्ध शक्ति सभी स्मृतियां नष्ट कर दी। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोनों लोग हथेली पकड़ो एक दूसरे की, और आंखें बंद करो। विवाह का समय ध्यान करो, फेरों का जब फेरोगे, जयमाल प्रहार। शुद्ध प्रवेश।
पत्नी से वो शरीर निकाल के नष्ट कर दिया जाए जो इनसे पीछे से झूठ बुलवा देता है, जो झूठ बुलवा देता है। ओम प्रहार 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए, हाथ छोड़िए, बंधन कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक दूसरे को देखिए, अब कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। अब ठीक लग अब अच्छे लग रहे ठीक हैं। लग रहा है गुरुजी। पहले एक दूसरे को देख के बहुत खराब खराब लगता था, हाँ बहुत चिड़, बात मेरे करने को का देख, मन नहीं। हाँ मेरे से चिढ़ती थी बहुत। हाँ, ओसीडी थी, मैं सबसे परेशान था। ओसीडी थी, नष्ट हो गई। हाँ जी, कल मैं कल कल जी कर दूंगा। गुरु कल जी, हाँ, मैं ना मुझसे बहुत गाली निकलती है। अब नहीं, और आप नहीं देते थे गाली, गए गाली देने वाले। और गुस्सा इतना आता है कि किसी को मार दूं या मर जाऊं। तो टेस्ट कर लो ना, जिसके ऊपर आता तो नहीं गुस्सा। अब हाँ। कोई गुस्सा आ और रहा है मेरे को तो गाली दे निकल। बहुत मेहनत के बाद पैसे मिलते थे। बहुत ही मुश्किल में निकलता था जीवन। सबसे ऊपर है आपके रिपोर्ट कार्ड में, सबसे ऊपर है लिखी थी ये बात, आपने ध्यान से सुना नहीं। क्रोध, हाँ क्रोध, हाँ जी। क्रोध बहुत आता था। जी जी। ठीक है, तो जी आप सर जी। ये सब नष्ट हो गई। अब लग रहा है किसी को कोई क्रोध आ रहा है। संसार के किसी आदमी के बारे में सोचो, दुश्मन के बारे में सोचो अपने, जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हो, तुमको जान से मारना चाहता हो, सोचो उसके बारे में। देखो कोई गंदा विचार आ नहीं, रहा तुम्हारे अंदर, नहीं आ क्रोध रहा, आ नहीं रहा, आ रहा, तो नहीं आ रहा। अब उसमें टेस्ट हो गया। जी। खुश, कल आपका आप बहुत बहुत रहेंगे, धन्यवाद। जी खुश जी हो, जी। कल आप रहेंगे, पत्नी रहेंगे, बिटिया रहेगी, 3 ठीक लोग है। कल के माँ में रहेंगे। ठीक है, खुश खुशी क्या है? आ जाओ आ जाओ। गुरुजी मतलब मेरे एक पैर में थोड़ा प्रॉब्लम है शेप का। झूठ झूठ, कुछ भी नहीं है। चेक करिए, उठिए बैठिए, चेक करिए, पहले चेक किया करो फिर बोला करो। बैठिए, कहाँ जा रही है? बैठिए, उठिए, करिए, कोई कष्ट नहीं है, फर्स्ट क्लास। कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी। खुश हो बेटा। लकवा लगता बेटा, दरबार बनियाती आपको सबसे खतरनाक रोग थे 3 लोगों में। हाँ, फिर गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।